सर आपका नाम? राजेश तुराहा। सर आज से ब्राह्मणपुट्ठी गांव में क्या कार्यक्रम था बताइए। ब्राह्मणपुट्ठी गांव के अंदर हमको बुलाया गया था। वहाँ कुछ समस्या थी, आपसी में विवाद झगड़ा था, तो उसमें प्रशासन के लोगों से बात करके और फिर परसों को हमने 20 तारीख में यहाँ बागपत जिला एसएसपी कार्यालय पर यह शोषण अत्याचार के खिलाफ सामाजिक न्याय पार्टी ने एक धरना प्रदर्शन रखा है, क्योंकि देखने में यह आ रहा है कि बागपत जिले में सबसे ज़्यादा जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं या महादलित जातियाँ हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा शोषण अत्याचार इस बागपत जिले में हो रहा है। जितनी घटनाएं भी आ रही हैं, कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, इसलिए हम लोग 20 तारीख को हमने एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन रखा है। वहाँ हम गए थे पुट्ठी गाँव के अंदर, ब्राह्मणपुट्ठी गाँव में गए थे। वहाँ हमने थानेदार साहब को बुला लिया था, आ गए थे थानेदार और उचित कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया। घटना बहुत सारी है, लेकिन अब ये किसी भी कीमत पर समाज के साथ शोषण, जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, महादलित जातियाँ हैं, सामाजिक न्याय पार्टी किसी भी कीमत पर इनका शोषण अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। अब से पहले क्या होता था, जो गरीब जातियाँ थी, कमज़ोर जातियाँ थी, उनको मजबूत जातियाँ दबाती थी। लेकिन अब क्योंकि वोट का अधिकार तो मजबूर को भी है, मजदूर को भी है और कमज़ोर को भी है, ताकतवर को है, और कमज़ोर के पास वोट ज़्यादा है, उसके बाद भी वो पिट रहा है। लोकतंत्र के अंदर वोट से राजा बनता है, लेकिन अति पिछड़े और महादलितों के पास वोट होने के बाद भी राजा दूसरे बन रहे हैं। तो बाबा साहब की नीतियों को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की नीतियों को और महात्मा राम फूले की नीतियों को हम लेकर के सामाजिक न्याय पार्टी चल रही है। और इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हम 2027 में किसी भी कीमत पर अपने समाज को सत्ता तक पहुँचाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। सर आपकी पार्टी का नाम बताइए। हमारी पार्टी का नाम है सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय देवेंद्र कश्यप जी। मोबाइल नंबर सर? मोबाइल नंबर 9368071946। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस सवाल से हटके, कल 17 अप्रैल 2026 को दिल्ली की संसद में महिला विधेयक, संशोधन विधेयक जो रद्द हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? ये महिला विधेयक जो रद्द हुआ है, ये बहुत ठीक हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी से पुनः सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी महिलाओं के सहारे। अब जब तक इस बिल के अंदर अति पिछड़ों को, महादलितों को अलग से आरक्षण ना मिले, तब तक महिला बिल बिल्कुल बेकार है। ये सिर्फ सत्ता में आने का तरीका खोज रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का विश्वास लोगों से खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी नए नए रास्ता खोल रही है। अगर महिला विधेयक ही पास करना था तो इसमें महादलित महिलाओं को, अति पिछड़ी महिलाओं को रखना चाहिए था, लेकिन उसमें नहीं रख रहे, क्योंकि बेईमान लोग हैं ये। अब ये देश समझ चुका है। और देखो, सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी से बता रहे थे कि मैं अति पिछड़ी जात से हूँ। अरे यार, कितनी बार झूठ बोलोगे? कहीं जाकर अपने आप को पठान का बच्चा बताते हो, कहीं जाकर बुद्ध की धरती से आया हूँ ये बताते हो, कहीं कुछ बताते हो। अब पिछड़ों को चूना लगाने का चक्कर में लग गया, पिछड़ों को चूना लगाने के चक्कर में लग गया। अति पिछड़े अब तुम्हारे चक्कर में आने वाले नहीं है। 10 साल तुम्हें देख लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी देख लिया, जितनी हत्याएं अति पिछड़ी जात के लोगों की उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं, जितनी ज़मीनें अति पिछड़ी जात के लोगों की छीनी जा रही हैं, महादलितों की छीनी जा रही हैं, इतनी उत्तर प्रदेश में कभी ऐसे किसी शासन में नहीं हुआ। इसलिए उत्तर प्रदेश का शासन और देश का शासन दोनों अति पिछड़ों के लिए, कमज़ोरों के लिए, मजदूरों के लिए, मजबूरों के लिए बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए इन दोनों से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। राजेश तुराहा जी, सामाजिक न्याय पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आज जनपद बागपत में 18 अप्रैल 2026 को ब्राह्मणपुट्ठी गांव में पहुंचे और पीड़ित कश्यप समाज की आवाज़ उठाई। इंस्पेक्टर साहब को भी बुलाया और दबंग जातियों के एक सख्त संदेश भी देकर आए हैं।